तो गंभीर रूप से वो हो गए। ये खबर है आपके पास? नहीं है सर, नहीं 9 नहीं थे, गुरुजी है, पेपर में 14 है लोग न्यूज। हैं सर। सर है सर, तो गर्भ सर गृह 9 नहीं 13 से 14 लोग हैं। हाँ 13-14 लोग हैं, 9 लोग मतलब जी, हाँ मैं 13-14। इंदौर से ही हूँ। तो महाकाल क्या हुआ, सुबह 5:45 पे जब उनकी भस्म आरती की जा रही थी, तो उनको शिव जी को जो गुलाल समर्पित किया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें गुलाल फेंका गया। और पहले तो वो कपूर था, कपूर ने आग पकड़ी। उसके बाद जो चांदी गर्भगृह में लगी हुई थी, उस चांदी में फ्लैक्स लगा हुआ था। जी, उस चांदी में पूरा फ्लैक्स लगा हुआ था, तो उस फ्लैक्स ने आग पकड़ ली तो भभक गया एकदम से। तो जो वहां के मोहन यादव जी हैं, हाँ, उनके बेटे हाँ, उनके बेटे और उस समय बेटी या बहू, मुझे आइडिया नहीं, क्या बेटे और कोई और एक, वो भी वहां पर थे। तो खैर घटना को इतना संभाल लिया गया जो भी, बट वो घटना बहुत बड़ी हुई थी। 13 से 14 लोग वहां पे थे। हाँ, और 9 आप लोग रंजना जी गंभीर रूप से। बोल रहे हैं? जी जी सर, रंजना जी बोल रहे, रंजना, नमस्कार। बिल्कुल अपना चित्र दिखा दीजिए। और अच्छा है आपने ये बात कही, तो संग में संग आप अपना परिचय देते हुए होली की शुभकामना सभी को दे दें। हमारे भी सभी, हमारे इस सत्र में पढ़ने वाले छात्र सभी जुड़े हुए हैं और फैकल्टी मेंबर भी जुड़े हुए हैं। तो रंजना जी आप ही से शुरुआत कर देते हैं। जी, मैं रंजना अवस्थी, नमस्कार। मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, एक राइटर हूँ, लाइफ कोच और एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारी ऑकल्ट विद्याओं का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सीखने का। और मैंने होली कुछ इस तरह मनाई कि मैं थोड़ी आध्यात्मिक भी हूँ। तो मैंने इस बार सोचा, मैं मूलतः वैसे कानपुर की हूँ, इंदौर शहर में रह रही हूँ। किसी कारणवश अपने घर जाना नहीं हो पाया, माता पिता भाई बहन के बीच होली नहीं मनाना हो पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मौका है कि मैं अपने बेटे को कुछ डिफरेंट होली बनाऊं। तो मैं ओशो ध्यान केंद्र चली गई, जो कि ये इंदौर से थोड़ी दूर महू में ही था। वहां पे हम चले गए, वहां 2 दिन का शिविर किया हमने। वहां पे ही होली जलाई गई और वहीं पे अगले दिन होली खेली गई, फूलों की और हर्बल और डायनामिक ध्यान और बहुत सारे ध्यान किया। मैंने अपने बेटे को, चूंकि बेटा क्लास 10th में है, तो हुआ क्या, सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को, खासतौर पर टीनेजर को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक दिन पहले मैंने उससे बोला, बेटा अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो हम तुम्हें गेम दिला देंगे। तो उसने लालच, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए किया गया लालच भी ठीक है, तो हमने उसको गेम दिलाया। फिर हम सब वहां गए, बहुत ही शांत माहौल में सात्विक भोजन था और बहुत अच्छी मुझे ऐसी होली मिली। और अच्छा और लगा कि आपने आध्यात्मिक प्रकार से होली मनाई, और आप इस प्रकार से ही होली मनाना चाहिए क्योंकि होली का आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। बहुत जी, धन्यवाद आप सभी को होली की बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। ईश्वर सभी सबके लोग ऐसे सबका ही भला करे। अपना वर्णन करेंगे। हमारे बीच हैं अंकित वैद्य जी। आप बताएं, होली की शुभकामनाएं दें सबको परिचय देते हुए। जय गणपति की। कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे यहाँ पर, क्योंकि P2 और V1 पढ़ाता हूँ मैं। जय गणपति की गुरुजी को भी कि उन्होंने मौका दिया पढ़ाने का। और मेरी होली तो बहुत ही सुखी रही, क्योंकि मैं अभी बेंगलोर में हूँ और ऑफिस था, इधर छुट्टी भी नहीं थी। तो ऑफिस गया था मैं सुबह से शाम तक, बस यहीं सोसाइटी में होलिका दहन हुआ था, तो होलिका को प्रणाम कर लिया था। तो यही है मेरा तो विशेष। जय गणपति। बाकी जय गणपति। अंकित वैद्य हमारे इंजीनियर हैं और इंदौर से हैं और बेंगलोर में जॉब करते हैं, और आप सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारे दूसरे दिख रहे हैं हमारे प्रेम बंधु शुक्ला जी। मैं शुक्ला जी से कहूंगा कि आप अपने सभी को शुभकामना दें आपकी ओर से। आप बैंक से सेवानिवृत्त शुक्ला जी, और हमारे आईकास के फर्स्ट बैच के फर्स्ट स्टूडेंट होते हुए आज हस्तरेखा के एचओडी है। बोलिए सर, बोलिए। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय नव वर्ष का सबसे आखिरी त्योहार है, तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन हमारे परिवार में मेरी माताजी शांत हो गई थी, तो पहली होली थी, तो हम लोगों ने होली सिंपल मनाई। हमारे आज मिलने वाले काफी आए, उन्हीं के साथ पूरा दिन भर उसमें लगा रहा, गुलाल में उसमें। तो इस प्रकार से मेरी होली अच्छी, सब लोगों से मेल जोल, किंतु जो है सादगीपूर्ण रही। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। इसी क्रम में धर्मेंद्र भारद्वाज जी को मैं कहूंगा कि होली की शुभकामनाएं सभी को दें। सबसे पहले गुरुदेव
आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और होली की शुभकामनाएं। और मैं विशारद यहीं से करी है मैंने, और यहाँ पे फैकल्टी के रूप में पढ़ा भी रहा हूँ अष्टगुरु षटबल। और होली मेरी सिंपल रही। माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण लोगों का आना जाना और ये रहा। बाकी आप लोगों की कृपा रही। जय गणपति। जय गणपति। मेरे को दिख रहे हैं आशीष जैन। आशीष जैन जी, आप आए और अपने परिचय के साथ होली की शुभकामनाएं दें सभी को। गुरु जी प्रणाम। बहुत और बहुत अगर वीडियो होली की ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब लोग आपका चेहरा देख लें, एक दूसरे को पहचान लें, कहीं आप रास्ते में मिल जाए तो जान तो सके। गुरु जी कर तो दूंगा पर अंधेरा है यहाँ। ठीक एक्चुअली मैं अभी भी फैक्ट्री से घर जा रहा हूँ, तो मोबाइल से है, लॉग इन बोलिए किया है बोलिए, मैंने। आगे बोलिए। जी, तो सभी को शुभकामनाएं होली की बहुत बहुत। और मेरी होली हमेशा से सामान्य रहती है। मैं जनरली रंगों को पसंद नहीं करता हूँ, तो पता नहीं, जैसा भी हुआ ठीक हुआ मेरा होली। बहुत बढ़िया। और अगले क्रम में मुझे दिख रहे हैं भावना शुक्ला जी, आप आए। भावना जी जी नहीं सुन पा रही? बोलिए बोलिए, कैमरा भी खोल लीजिए। हाँ, मैं धर्मेंद्र जी, आप चाहे तो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। सभी लोग शीघ्रता करें क्योंकि आगे क्लास भी लेनी है हमको। जी जी। होली का आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अ, बड़े गुरुजनों को प्रणाम। बस तो यहाँ इस बार सोसाइटी में है तो यहाँ तो सब मिल के मनाते हैं, तो अच्छा कार्यक्रम था। नाश्ता, ठंडाई, खाने पीने का भी था। और सब चलिए, बहुत अच्छा, आपने आनंद लिया सोसाइटी में। भावना जी। जी हमारी तकनीक की फैकल्टी हैं और है ना, यहाँ पर ही अध्ययन करके विशारद आदि और अच्छे से पढ़ा रही हैं। आप मालोमा विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। धन्यवाद। हमको दिख रहे हैं अनुराग जोशी। जय गणपति। अनुराग जोशी। जय गणपति जी की गुरु जी। मैं अनुराग जोशी धार से वास्तु प्रवीण और वास्तु आचार्य का स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी हस्तरेखा प्रवीण ले रहा हूँ। आप सभी को होली का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के आशीर्वाद से, सभी मित्रों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से हम लोगों ने बहुत अच्छे से होली का पर्व मनाया। यहाँ हमारे धार में काफी अच्छा माहौल रहता है होली को लेकर के, तो बस सभी के आशीर्वाद से अच्छा रहा। धन्यवाद। अनुराग जी हमारे धार से हैं, धार इंदौर के सभी वहां से हैं। और अगले, चलिए, मुझे देख रही है जयलक्ष्मी जी साहू। तो जयलक्ष्मी जी, आप शुभकामनाएं दें। जय गणपति की गुरु जी। होली को होली की शुभकामनाएं सभी को। मैं विशारद आईकास ग्वालियर से कंप्लीट की हूँ, एंड अभी के फिलहाल में विशारद 2 में विवाह मलापो की क्लास लेती हूँ। जय गणपति की सभी। जय गणपति। तो आप हमारे यहीं से पढ़ने के बाद इस समय विवाह मेला पर और विवाह के ऊपर पढ़ा रही हैं। अगले क्रम में दिख रहे हैं हमें पराग जोशी। पराग जोशी जी, आप आए और शुभकामनाएं दें। जय गणपति जी गुरुजी। सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धार से पराग जोशी वास्तु प्रवीण वास्तु आचार्य का पूर्व वर्ष का छात्र रहा हूँ। इस बार की होली मैंने महेश्वर में मनाई, धार के पास में ही 70-80 किलोमीटर पर महेश्वर है, नर्मदा तट पर। तो वहाँ पर जी, तो वहाँ पर ये सर करदम ऋषि की तपस्थली है, कदम्बेश्वर महादेव। तो वहाँ पर ही नर्मदा स्नान किया, पितृ पूजन किया और रुद्रावर्तन कर करके होली का आनंद लिया सर। वाह, बहुत बढ़िया, आप धन्य हैं और आपके द्वारा हम सबको भी लाभ मिले। अगले दिख रहे हैं मुझे राकेश अग्रवाल जी ग्वालियर से। आप आए और अपना शुभकामना दें सभी को। गुरु जी नमस्ते। जय गणपति। शुभकामनाएं हो सबको, सब साथियों को। और मैं P2 का छात्र हूँ। मैं तो मेरी होली अपने घर पर ही मनती है। मैं होली बाहर निकल के रंगों से होली नहीं खेलता, गुलाल की होली खेलता हूँ केवल। तो अपने जो मित्र बंधु हैं उनसे मिले आया जा करके मैं उनके घर पर, और बाकी मेरे मित्र लोग कुछ मेरे घर पे आए थे, वो रिलेटिव्स पे आए थे, उनके साथ बढ़िया होली मनी, बस केवल ये रहा। बहुत बढ़िया, आपकी होली अच्छे से बनी, इस बात के लिए शुभकामना।
हम अगले क्रम में हमको दिख रहे हैं सुनील गौड़ साहब, जो ग्वालियर से हैं, अनुपम नगर से। सुनील गौड़ साहब, आप सभी को शुभकामनाएं दें। जी गुरुजी, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। सभी उपस्थित जनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्वालियर में हूँ और विशारद का प्रथम वर्ष का मैं छात्र हूँ। गुरुजी ने मुझे थोड़ा बहुत ज्योतिषाचार्य के संबंध में प्रेरित किया और इसी के लिए मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। होली आनंद में मनी है, परिवार के साथ सकुटुंब मैंने यहाँ पर होली का त्योहार मनाया। एक दिवस पहले ठंडी होली की हमारे यहाँ पूजा की जाती है, तो वहां जाकर होली की पूजा की। और अगले दिन आजकल रंग की होली गीली तो है नहीं, गुलाल से होली होती है गुरुजी, तो सभी लोगों ने आनंद होली का आनंद लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश अग्रवाल जी भी हमारे बैंक से रिटायर्ड है, और आप हमारे सुनील गौड़ साहब आरटीओ से सेवानिवृत्त हैं और एडवोकेट हैं, और हमारे बीच ज्योतिष पढ़ रहे हैं। अगले क्रम में दिख रहे हैं जितेंद्र शास्त्री जी। आप अपना सूक्ष्म ज्योतिष की बधाई सबको दें। जितेंद्र शास्त्री। जय गणपति गुरुदेव जी। मैं वर्तमान में हरिद्वार की यात्रा और प्रवास पर हूँ। यहीं पे मैंने होली मनाई और आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं। वर्तमान में भी मैं भी शिविर में सत्संग में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा असमर्थ हूँ, और पुनः सबको शुभकामनाओं के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया। अगले क्रम में बोलूंगा अलका धवन जी, हमारे यहाँ की सीनियर फैकल्टी हैं। आप आए और सबको शुभकामना दें। जय गणपति के गुरु जी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं घर पे ही रहती हूँ, होली नहीं खेलती, लेकिन आप लोग ने खेली सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणपति। जय गणपति, धन्यवाद। अगले क्रम में दिख रही है अलका जैन। आप अलका जैन जी आए आप और शुभकामना दें सभी को। आवाज नहीं आ रही अलका जी, म्यूट है आप जी। अभी सर ग्वालियर में है, कहाँ है? नहीं सर, मैं बेंगलोर में हूँ। सभी पहले गुरुजनों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, यहाँ का कल्चर चेंज है, जैसा कि अनिल वैद्य सर ने भी कहा था, अंकित वैद्य सर ने, तो थोड़ा कल्चर चेंज है यहाँ पर सोसाइटी में फिर भी होली मनती है। पूजा हुई, सबके साथ पूजा की और अपने बेटे और बहू के साथ मैंने होली को एंजॉय किया। बहुत बढ़िया। जय गणपति। अमेश वाचस्पति जी देहरादून से हैं। देहरादून में कैसी होली मनी बताएंगे अमेश जी। जय गणपति गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ जो है होली 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है उत्तराखंड में, और वो होली होती है गुरुजी बैठक होली। तो सबको एक टर्म वाइज सबको अपने अपने घर पे उस बैठक होली को एंजॉय करना पड़ता है। सबको इनवाइट करते हैं हम लोग, और उस बैठक होली में होली के गीत गाते हैं। और गुरुजी, और होली का जैसे सबकी होली होती है उस तरीके से मुझे कलरफुल होली बहुत पसंद है, और मैंने पानी की होली बहुत खेलता हूँ। और सबको होली की शुभकामनाएं गुरुजी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अमेश जी आए और आप भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय में है ना अमेश जी आप? जी सर। जी। और अमित श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच, ग्वालियर से ही हैं। आप आईटी से हैं। अमित जी। सर, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव, जय गणपति की। सर, इस बार की होली तो क्योंकि हमारी ताजी शांत हो गई थी, तो इस बार होली ऐसी रही हम लोगों की। और बाकी सर, होली बहुत ज्यादा खेलना पसंद नहीं करता हूँ, घर पे रहना पसंद करता हूँ। ठीक है, हम उनकी आपकी शांति के लिए निवेदन करेंगे। अगले क्रम में हमको दिख रही है अनुपमा ठाकुर। अनुपमा जी, आपकी होली की शुभकामनाएं सबको दें। जय गणपति की गुरु जी, और सबको होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं तो एक्चुअली बस गुलाल से ही, मैं लखनऊ में हूँ और मैं बस गुलाल से घर में ही खेल लेते हैं हम लोग। और बेटा बहू से मेरी बात होती है, वो मतलब दूर हैं, तो उनसे उस दिन यही किया कि ज्यादा खूब बात कर ली उनसे ऑनलाइन और ऐसे मेरी होली बनी, और बाकी तो घर में ही थी। बहुत अच्छा है कि हमको लाइव समाचार पूरे देश के मिल रहे हैं, लखनऊ से, बेंगलोर से, हैदराबाद से और देहरादून से। धन्यवाद।
अर्चना गुप्ता जी, आप ग्वालियर से हैं, आप बताएं, होली की शुभकामनाएं दें सभी को। अर्चना जी। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। गुरुजी। जय गणपति। होली की सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी। घर पर ही होली मनी है, सब लोग घर पर ही आए थे, यहीं पर होली मनी है। धन्यवाद धन्यवाद। दुर्गेश शर्मा में दिख रही है। दुर्गेश जी, आप सभी को होली की शुभकामनाएं दे दें अपना परिचय के साथ। आप ग्वालियर से हैं, विशारद कर रही है। दुर्गेश। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। मैं ग्वालियर से हूँ, विशारद की छात्रा हूँ। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। वे सभी गुरुजनों को, सभी साथियों को होली की शुभकामनाएं। ज्यादा तो नहीं, घर पे थोड़ी बहुत होली खेला बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छा। मेरा उद्देश्य ये भी रहता है कि सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख लें, तो कभी कभी मिल जाए तो आपस में, तो अगर किसी कारण नहीं दिखा पा रहे तो कारण न रहे। बाकी कोशिश कीजिए कि सभी लोग ऑडियो वीडियो खोल करके 1 सेकंड के लिए। ममता जी मुझे दिख रही हैं, शायद ममता खत्री जी है। ममता जी आप आए। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे, तो सुबह से शाम तक उनके साथ खाना पीना हुआ। आप दिल्ली में? शाम है? आप दिल्ली से? यस, मैं दिल्ली से हूँ। और शाम को फिर गुरुजी मेरे को एक ऑपरेशन कराने जाना था, क्योंकि पेशेंट बोल रहा था मुझे होली के दिन ही ऑपरेशन कराना है, बच्चा पैदा करना। तो फिर मैंने एक सिजेरियन कराया था, क्योंकि मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ। तो वो अच्छा, आपको किसी का ऑपरेशन करना था? हाँ, कराना था। धन्यवाद। आपने अपने होली का पर्व भी मनाया और मरीजों को भी वो दिया। धन्यवाद आपको। आप जैसे लोग आवश्यक है हमारे संसार में। अपना कर्म तो करना है ना बहुत गुरुजी। शाम को मरीज भर्ती था, तो फिर शाम को उनके जाने के बाद मैं ऑपरेशन कराने गई, और इस प्रकार मेरी होली में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको। मुझे दिख रही है नीलम जी। नीलम जी, आप अपना होली की शुभकामनाएं सभी को दें। नीलम गोयल जी होंगी शायद। जय गणपति की सभी को होली की शुभकामनाएं। सभी को। मैं P2 की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ बरेली में गुरुजी 2 दिन का त्योहार मनाया जाता है। विशेष रूप से छोटी होली वाले दिन हमारे यहाँ 4 बजे तक, जब तक राजगद्दी नहीं निकलती, जब तक बहुत रंग होता है। लेकिन मैं ठाकुर जी के साथ मनाती हूँ। मैं सबसे पहले ठाकुर जी को रंग भरनी काशी से लगाना शुरू करती हूँ गुलाल, और मैं होली तक लगाती हूँ। और उसके बाद भोजन बनता है, उनका भोग लगता है, मंदिर थाली जाती है। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होता है। हमारा उपवास होता है पूर्णमासी का। बेटे की माएँ रखती हैं, मेरे 2 बेटे हैं, तो हम लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, कच्ची होली का पूजन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छे से होली को मनाते हैं, और राजगद्दी भी लगती है बरेली में। बताइए, ठाकुर जी तो आप ये मतलब गोवर्धन की बात कर रही हैं आप, ठाकुर जी की? हाँ, अपने घर में लड्डू गोपाल जी का और भोग लगाते हैं ना, उनको गुलाल लगाते हैं। बहुत अच्छा। आपकी जो बनाई हुई होली है उसका प्रसाद सभी को मिले आशीर्वाद रूप में। धन्यवाद। पंकुरी जी ग्वालियर से है। आप पंकुरी जी, आप होली की शुभकामनाएं सभी को दें। जी गुरुजी, जय गणपति के। जय गणपति। मैं विशारद 1 की छात्रा हूँ और ग्वालियर से। गुरुजी, हमारे यहाँ सूतक था तो होली नहीं मनी। मालूम था ये। चलिए, आपकी इसके लिए वो करेंगे। आप शुभकामनाएं दे दें बस, करिए आपने। प्रतिभा जी हमारे बीच। जी बोलिए। प्रतिभा जौहरी जी है। जी प्रणाम गुरुजी। सभी गुरुजनों को प्रणाम और साथियों को हैप्पी होली। हमारे यहाँ तो सादगी से वैसे मनती है, खिलती है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो बस पूजन करा और गुलाल की होली की विशेष। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी ओर से भी सबको शुभकामनाएं मिलती है। और अभी रंजना अवस्थी जी ग्वालियर से है, बामोर। रंजना जी आप आए ग्वालियर वाली। हमारे इसमें एक सौभाग्य की बात है, इस बार 2 रंजना अवस्थी है, एक इंदौर से है और एक ग्वालियर बामोर से। जय गणेश गुरुजी। जय गणेश। आपका चित्र दिख जाए, क्योंकि उनको तो हम पहचानते हैं, आपको नहीं पहचान पा रहे।
तो ये ना मेरा मोबाइल थोड़ा खराब है सर, हो नहीं रहा, मैं जब से कोशिश कर रही थी। आप शुभकामना दे दीजिए। हाँ, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने बहुत अच्छी होली बनाई और फूलों से होली करते हैं। मैं और मेरे मिस्टर अकेले थे घर पे, क्योंकि वो मेरा बेटा जॉब पे चला गया था और बेटियां ससुराल हैं। बहुत अच्छे से होली बनाई और मोहल्ले के लोग आते हैं, उनके संग मिठाई वगैरह खिला के बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा। अब हमें दिखती है सविता जी। सविता गुप्ता, आप बताएं, आप होली की शुभकामनाएं दें सभी को। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी शुभकामना मिल गई। हाँ, मैंने तो ना नॉर्मली घर में ही बनाई होली। दिन भर मैं वो बनाती रही, गुलाब मिठाई बनाई, गुजिया बनाई, और शाम को मंदिर गई थी, सनातन धर्म मंदिर, और वहां पे दर्शन किए। खत्म हो गई कि बची है गुजिया? गुजिया बची है ढेर सारी। बची है, ठीक है ठीक है। चलो फिर हम लोग खाने की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल आपके लिए लिखी। अगले क्रम में संगीता अग्रवाल जी। संगीता जी आप आए, होली शुभकामनाएं सबको दें। ग्वालियर से हैं आप। संगीता जी। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सभी सहपाठी और गुरुजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ग्वालियर से संगीता अग्रवाल P1 की छात्रा हूँ, और होली हम साधारण तरीके से ही मनाते हैं। गुलाल वगैरह लगाए एक दूसरे को, कुछ भी थोड़ा बहुत खा पी के। धन्यवाद। शैलजा चतुर्वेदी जी, आप गाजियाबाद से हैं, आप आए और शुभकामना दें। शैलजा जी। जय गणपति सर। जय गणपति सभी गुरुजनों को जी। तो सर मेरी भी होली अच्छी रही, पूरी फैमिली मायका ससुराल सब एक साथ हो गया, तो और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमने खूब गुलाल से होली खेली। वैसे तो मैं होली बहुत पसंद है, तो हर तरीके के रंग से खेल सकती हूँ, बट अब सब लोग सोफिस्टिकेटेड होली खेलते हैं, तो फिर हमने भी वही खेली। बहुत अच्छा। और जी थैंक यू। धन्यवाद। वंदना शर्मा जी, आप मुझे देख रही हैं, आप आए, अपनी होली की शुभकामनाएं सभी को दें। जय गणपति की गुरुजी, और सभी हमारे सहपाठियों को और सभी गुरुजनों को होली की शुभकामनाएं बहुत सारी। और मैंने तो कान्हा के साथ, किशोरी जी के साथ और गणेश जी के साथ फूलों की होली खेली। गुलाब के फूल ले आई थी, उनकी पंखुड़ियों से खेली। देखिए बहुत बढ़िया। सबका अपना होली मनाने का अपना अपना एक तरीका है, और बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया। किशोर चतुर्वेदी जी मुझे दिख रहे हैं, अगर आप वो हैं तो किशोर जी आप आए। किशोर चतुर्वेदी। किशोर सर है क्या? जय गणपति। जय गणपति। हाँ, ट्रेन में है कि अभी उतर गए? हाँ ट्रेन में। जी जी, शुभकामना दे दीजिए। किशोर सर को तो सभी जानते हैं। आवाज आ रही है? हाँ अब आई, रुक रुक के आ रही है। सभी को होली की शुभकामनाएं। अभी मैं रास्ते में हूँ, शायद नेटवर्क की ऐसी आवाज नहीं आ पा रही। धन्यवाद। सभी के विचार सुने, सभी के होली मनाने का तरीका सुना, बहुत अच्छा लगा, और सभी को पुनः शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। कुणाल हमारे बीच है, कुणाल शर्मा। कुणाल आप आए, सबको शुभकामना दें। कुणाल है क्या? ग्वालियर 1B से कौन जुड़े हैं? ग्वालियर 1B। अच्छा, द्विवेदी मनीषा द्विवेदी है क्या क्लास में? तो मुझे नाम दिख रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, शिल्की जी है क्या? नहीं। तो चलिए हम आगे का क्रम जारी करते हैं।
आज हमारा होली मिलन का पर्व, होली की शुभकामनाओं के साथ हम सभी वैसे तो हमारे बीच में लगभग 55 से अधिक छात्र हैं इस सत्र में, जो कि प्रवीण 1, 2, विशारद 1, 2, वास्तु 1, 2, हस्तरेखा 1, 2 आदि में पढ़ रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से जितने उपस्थित हुए हैं वो सभी को बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। अब होली का ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसको जानने की एक चेष्टा रहती होगी सभी के मन में। तो जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष हमें ये बताता है कि कोई भी पर्व हमारा बना गया है तो उसमें कोई शास्त्रीय कारण निहित है, शास्त्रीय मत निहित है, इसलिए उसको बनाया गया है। तो एक दुर्गा सप्तशती का जब हम रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, इसमें एक लाइन आती है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। और 4 प्रकार की विशेष रात्रियां होती है। तो काल रात्रि जो होती है वो दीपावली की रात्रि को हम काल रात्रि कहते हैं। महारात्रि जो शिवरात्रि की रात्रि है उसको हम महारात्रि कहते हैं। और मोहरात्रि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें रास होता है उसको हम मोहरात्रि कहते हैं। और दारुण जो शब्द प्रयोग उत्पन्न हुआ है वो हमारी होली की दूसरे दिन जो हम गुलाल से होली जो खेलते हैं और उसका जो रात्रि और दिन का जो समय होता है, जिस होली की रात को जब होली जलने के बाद मृदंग होता है, क्योंकि होली की रात से मृदंग चालू हो जाता है और इस बीच में लोग कुछ ना कुछ अपना बदला भी ले लेते हैं, इसलिए इसको दारुण रात्रि कहा गया है। तो ये 4 रात्रियां विशेष हैं। और हम इसी समय पर देखते हैं कि हमारे कुछ 2 जगह अयन का परिवर्तन होता है, जो कि उत्तरायण और दक्षिणायन है। तो 2 जगह हमारा संपात का परिवर्तन होता है, बसंत संपात और शरद संपात। तो इस समय जो हमारा बसंत का समय चल रहा है, इस समय आपने पीले पीले जो क्या उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, चिपक जाते हैं कपड़ों पे, है क्या बोलते हैं, माहू। हाँ हाँ। और तो इस समय पीले पीले मच्छर से उड़ते हैं और तो ये वायरस है। तो हर अयन परिवर्तन पे कुछ वायरस उत्पन्न होता है। उस वायरस को दूर करने के लिए, उसको भगाने के लिए सर्दी से गर्मी की ओर हम जा रहे हैं। तो जब गर्मी आ रही है तो उस गर्मी के बीच में एक अग्नि की ज्वाला जला करके, जो होली के रूप में होलिका का संबंध तो हालांकि प्रहलाद से है कि वहां पर भक्त को बचाने के लिए होलिका का वहां पर वो बताया है, लेकिन मूल बात यह है कि सर्दी से अब हम गर्मी की ओर जा रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एक तापने का, क्योंकि हम पिछली सर्दी में बहुत दिनों से ताप रहे हैं, तो आखिरी समय है इस पे हम अपना तपन कर लें। इससे नव वर्ष की शुरुआत की बात भी होती है। चैत्र की फसल आती है, तो चैत्र की फसल की जो हमारी जो धान होती है, जो गेहूं की जो बालें होती है, उनको भी हम वहां पर उनको अग्नि देवता को अर्पण करते हैं। जो चने होते हैं उनको अर्पण करते हैं और इस पर भूंज के उसको खाते भी हैं। तो ऐसा कभी कभी एक मुहावरा भी सुना होगा, छाती पे होरा भूंज के खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है होली के ऊपर होरा होते हैं, जो चने होते हैं, उनको भूंजा और उनको खाया तो छाती पे होरा दर रहे हैं। ऐसे कुछ मुहावरे आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये चीजें भी यहाँ से जुड़ती है। हमारे नव संवत्सर का प्रवेश भी यहाँ से होता है। इस बात को यहाँ पर ये भी बताया गया कि यहाँ से गर्मी प्रारंभ हो गई है। अब आपको आज ये गर्मी आ गई है और इसके बाद लगातार गर्मी का प्रवेश, ग्रीष्म संपात आने वाला है, ग्रीष्म की ओर आप जाने वाले हैं। और इसमें अब आप रखी हुई चीजों का सेवन न करें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएंगी। अभी तक आप सर्दियों में क्या करते थे कि 2 दिन का रखा हुआ भोजन है या कुछ है तो आप उसे खा लेते थे। तो उन्होंने कहा कि अब गर्मी आ गई है, तो इसके बाद हम एक और परंपरा को उन्होंने अप्लाई किया कि अब आप ठंडा बासा नहीं खाना। तो उसके लिए क्या करना, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद, किसी के 5 दिन बाद, किसी के 7 दिन बाद, किसी के दिन 11 दिन बाद, मतलब एक जन्माष्टमी तक जो है कहते 7वें 8वें दिन एक शीतला बासोड़ा होता है और अष्टमी का भी बासोड़ा पूजता है। तो बसोड़ा पूजा मतलब माता शीतला की पूजा करके उन पर जल चढ़ा दिया जाता है कि ये शीतलता को आप धारण करो, जो उग्र गर्मी आ रही है। और जो भोजन आदि है इस दिन सभी लोग शीतल भोजन करेंगे। और आज के बाद
हम अब शीतल भोजन नहीं करेंगे शरद ऋतु के बाद। जब हमारी शरद की खीर खाएंगे उस दिन की बात, क्योंकि शरद की खीर में हम रात्रि में खीर रखेंगे, फिर दूसरे दिन वो ठंडी खीर खाएंगे। तो यहाँ से एक बात प्रोसेस में ये भी आ गई कि अगर आपने अगले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद अगर आपने रखा हुआ भोजन सेवन किया तो उससे आपको वायरस मतलब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य को विकार हो सकता है। तो यहाँ एक देखिए लॉजिकली आप देखिए कि आप शीतला पूजा कर रहे हैं, वो ठीक है कि होली को ठंडी करने के लिए कर रहे हैं या शीतलता लाने के लिए कर रहे हैं। जो भी आपके द्वारा कहीं अपराध है तो माँ को शीतल कर रहे हैं, हमारे उसमें कामना शीतलता की है। लेकिन मुख्य रूप ये है, लॉजिकली ये बताया गया है कि अब आपको इसके बाद ठंडा नहीं सेवन करना है, क्योंकि ठंडा रखा हुआ भोजन आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो हर पर्व में कोई ना कोई एक नई बात होती है, कुछ लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है। और इसी के लिए मैं समझता हूँ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के यहाँ मैक्सिमम बासुड़ा पूजा होती होगी। कोई अभी शुक्रवार को करेंगे, कोई सोमवार को करेंगे, और यहाँ तक कि रह जाता है तो अगले महीने एक बूढ़ा बसुड़ा भी आने वाला होता है। उस लास्ट में बूढ़ा बसुड़ा वो पूजा जाता है, इसके बाद जाकर के उसको पूर्ण करना। तो इसमें इस प्रकार से, और हमारे यहाँ टेसू के फूलों की बात थी तो उसी से होली मनाई जाती थी। जैसे कि दीपावली केवल पोटास के पटाखों से मनाई जाती थी, आज उसमें कृत्रिमता आ गई है, रंग भी कृत्रिम हो गए हैं, पटाखों में भी कृत्रिमता आ गई है। ये हमारे कहते हैं ना, विज्ञान हमारे लिए वरदान है और अभिशाप भी है। तो कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि पोटास से भी कीटाणु मरते थे, उसकी धमक से मरते थे, और जो टेसू के रंग थे उनसे भी कीटाणु जो है मरते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या जो उत्पन्न हो रही है कि अगर हम इस प्रकार ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हो जाता है तो वो गलत गुलाल आदि आंखों में चला जाता है, रिएक्शन हो जाता है, आंखें खराब हो जाती, चेहरा खराब हो जाता है, रंग से चेहरा खराब हो जाता है। तो ये कुछ हमारे यहाँ खराब चीजों का भी एक प्रादुर्भाव इससे हुआ है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा कि सभी ने अपने